Hello students, welcome to my new show e-learning कॉमर्स एंड मैनेजमेंट विथ डॉक्टर दिनेश भक्कर। ये आ गया मेरे YouTube चैनल का नाम बिल्कुल सेम, डॉक्टर दिनेश भक्कर। आपसे विनती है मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आप जानते हैं, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग फॉर फर्स्ट ईयर बीकॉम एज पर द सिलेबस ऑफ KBC नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जलगांव हमने एक नया टॉपिक शुरू किया है, जिसका आज हम फोर्थ प्रॉब्लम यहाँ पर देखने वाले हैं, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का। चलिए तो शुरू करते हैं। हम एक्सेल की मदद से ये प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो लीजिए, आपका एक्सेल आ गया, जहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पर प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, राइट हैंड साइड पर मैंने कॉलम्स बना लिए हैं। मैं आप ही के साथ धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ, तो आप रजिस्टर पेन पेंसिल के साथ आप भी मेरे साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। कैलकुलेटर ले लीजिए ताकि आपको आसानी हो। चलिए, हम धीरे धीरे प्रॉब्लम पढ़ेंगे और प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 4, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सौरभ ट्रेडर्स। सौरभ ट्रेडर्स का डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग P&L अकाउंट पूछा गया है। नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और आप देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो काफ़ी कुछ ज़्यादा दी गई है। हम फास्ट फॉरवर्ड में इसको पढ़ लेंगे और कॉलम्स भी मैंने आपके लिए बना कर रखे हैं। टोटल्स वगैरह भी मेरी ऑटोमेटिक आती है एक्सेल होने की वजह से, आप भी कॉलम्स बना लीजिए। तो ओपनिंग स्टॉक दिया गया है A और B डिपार्टमेंट का, 2 डिपार्टमेंट है, यहाँ दोनों डिपार्टमेंट के नाम लिख दिए आपने। परचेसेस है, उसी के बाद सेल्स है। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का क्या मतलब होता है? जो आपके पास रिटर्न आ रहा है, यानी आपने माल बेचा है उसके बाद वो रिटर्न आ रहा है, यानी सेल्स रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड का क्या मतलब होता है? जो आपने माल खरीदा है वो आप वापस भेज रहे हैं, तो परचेस रिटर्न हो गया। तो परचेस रिटर्न और सेल रिटर्न दोनों आपस में परचेस और सेल में से माइनस करना है। आपको अलग से बाइफरगेट कर कर यहाँ पर सेपरेटली लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस परचेस में से परचेस रिटर्न, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देने हैं। क्लोजिंग स्टॉक हम लेंगे क्रेडिट साइड पर, और उसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दिया गया है, जो हम जानते हैं कि सैलरी को अलोकेट करने के लिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की हमें ज़रूरत होती है। गुड्स ट्रांसफ़र की एंट्री दी गई है, जो अभी तक बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की है और वो आपको रिकॉर्ड करवानी है। बुक्स ट्रांसफ़र, गुड्स ट्रांसफ़र था होता है एक डिपार्टमेंट से B डिपार्टमेंट में, बट उन्होंने वो एंट्री रिकॉर्ड नहीं की, अब आपको करनी है। तो इंटरनल ट्रांसफ़र की एंट्री आप करेंगे। बाद में देखिए सैलरी दिया गया है, आपके पास ऑलरेडी अलोकेशन का बेसिस है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आपको दिए गए हैं, आप सैलरी को अलोकेट कर सकते हैं। कैरिएज इनवर्ड आपको पता होना चाहिए, परचेसेस के हिसाब से अलोकेट होता है। 18,000 का खर्चा। रेंट के लिए कुछ यहाँ पर दिया नहीं गया है, हम आगे देखेंगे क्या है। एडवर्टाइजमेंट हमें पता है सेल्स के हिसाब से अलोकेट होती है। इंश्योरेंस जनरली अलोकेट नहीं होता, इस प्रॉब्लम में क्या दिया गया है हम पढ़ेंगे। मतलब हमारे पास रेंट और इंश्योरेंस के लिए अभी अलोकेशन का बेसिस अवेलेबल नहीं है। जनरल इंश्योरेंस 6, जनरल एक्सपेंसेस 6,000, ये भी अलोकेशन का बेसिस अभी तक नहीं पता है। और अकाउंटिंग चार्जेस 5,500। नीचे पढ़ेंगे क्या है। डिस्काउंट रिसीव्ड, इसको आप अलोकेट कर सकते हैं परचेसेस के हिसाब से। जनरल एक्सपेंसेस का अलोकेशन यहाँ पर दे दिया गया है। जनरल अलोकेशन टू बी अलोकेटेड, एक्सपेंसेस टू बी अलोकेटेड इन सेल्स रेशियो। और एरिया दिया गया है दोनों का 2:5, मतलब आप रेंट को भी अलोकेट कर सकेंगे। मतलब अब यहाँ पर इंश्योरेंस के बारे में क्या बताया जा रहा है वो भी आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ी आसानी होगी। तो 6 नंबर का आपका एडजस्टमेंट है यहाँ पर कि इंश्योरेंस प्रीमियम इज फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, अलोकेशन बीइंग इनकन्वीनियंट। उसका अलोकेशन आप नहीं कर सकते, अलोकेशन का बेसिस बताना थोड़ा दिक्कत है, ऐसा वहाँ पर कहा जा रहा है। मतलब आपको अलोकेट करना नहीं है इंश्योरेंस को। इंश्योरेंस A डिपार्टमेंट और B डिपार्टमेंट में किस तरह से डिवाइड होगा ये उनको भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप भी अपने मन से उसको कुछ नहीं करने वाले हैं। उसी तरह से अकाउंटिंग चार्जेस भी अलोकेट नहीं होते हैं, तो वो उसका भी हमें अलोकेट नहीं करना है। 2 चीज़ें यहाँ पर इंश्योरेंस और अकाउंटिंग चार्जेस जो है जनरल P&L में आएंगी, उसका अलोकेशन
नहीं हो सकता है। जनरल पी एंड एल अकाउंट कब बनाया जाता है? जब आपको किसी एक्सपेंसेस का या किसी इनकम का अलोकेशन करता नहीं आ रहा है, उस बेसिस पर हम जनरल इंश्योरेंस अकाउंट बनाते हैं और वो कंबाइन खर्चे हम जनरल इंश्योरेंस अकाउंट में मेंशन कर देते हैं। चलिए, प्रॉब्लम हमने पढ़ लिया है, अब हम सॉल्व करेंगे। टू ओपनिंग स्टॉक ले लीजिए, दिया गया है 45,800 और 13,600। ओपनिंग स्टॉक का फिगर हमने ले लिया। अभी हम परचेस लेंगे और परचेस का फिगर डायरेक्ट मत लीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए। टू परचेसेस, क्यों रुकना है? क्योंकि इसमें से परचेस रिटर्न माइनस करना पड़ता है। अब परचेसेस में से परचेस रिटर्न माइनस यानी क्या? परचेस रिटर्न तो दिया नहीं गया है, आपको क्या दिया है? रिटर्न आउटवर्ड। तो रिटर्न आउटवर्ड ही हमारा परचेस रिटर्न है, उसका फिगर हम देख लेंगे तो 870 रुपीज़ का है, वो आप डायरेक्टली माइनस कर कर वहाँ पर मेंशन कर दीजिए। ये देखिए 870 रुपये रिटर्न आउटवर्ड। आपने जो बाहर रिटर्न भेजा दैट इज योर परचेस रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड। 1830 रुपये आ रहे हैं इस साइड में और वो भी आप माइनस करेंगे। यहाँ पर 1,05,300 में से 1830 रुपये आप माइनस करेंगे। ये कर दिए आपने माइनस। 77,480 में से माइनस करना थे, मैंने सेल का फिगर ले लिया था वहाँ पर। अब आप परचेस का लेंगे 77,480, उसमें से 1830 रुपये आप माइनस करेंगे। ओके, आ जाइए बाय सेल्स। सेल्स के भी फिगर वहीं पे उसी के नीचे दिए गए, वो ले लीजिए 1,53,700 और उसमें से जाएंगे 1,300 रुपीज़, क्योंकि रिटर्न इनवर्ड है। 1,05,300 उसमें से जाएंगे 3,700 रुपीज़। ये आपका परचेस रिटर्न माइनस हो गया और सेल रिटर्न को हम क्या कहेंगे? रिटर्न इनवर्ड, वो भी माइनस हो गया है। चलिए, अगला खर्चा क्या दिया गया है यहाँ पर? अगला क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है। क्लोजिंग स्टॉक ले लीजिए बाय क्लोजिंग स्टॉक। मेरे पास टोटल ऑटोमेटिक आ रही है, आप धीरे धीरे टोटल लिखिए। जैसे ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा उस समय आप टोटलिंग कीजिए। 37,300 और 41,200। ओके, तो ये भी आ गया आपका। ये सारे आइटम हो चुके हैं। अभी सिर्फ क्या बचता है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, वो सैलरी हम अलोकेट करने के लिए यूज़ करेंगे। अगली एंट्री, पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आ जाइए आप, वो एंट्री 1 बाय 1 करिए और धीरे धीरे सारे बचे हुए ट्रांजैक्शन करते चलिए। हमने एक बार उन ट्रांजैक्शन को ऑलरेडी पढ़ लिया है, आपके माइंड में प्रॉब्लम आ चुका है, आप धीरे धीरे सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते चलिए। गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू बी, ए ने बी को ट्रांसफर किया है, तो ए का माल जा रहा है, इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ए के क्रेडिट में आइए आप। बाय इंटरनल ट्रांसफर, ए के क्रेडिट में आइए 15,500 और बी में माल आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन। सारे गोल्डन रूल्स आपको हर बार हर ट्रांजैक्शन में अप्लाई करके देखना है, चेक करना है, तो आपको समझ में आएगा। परचेसेस में क्या होता है? माल आपके पास आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, आप उस अकाउंट को, क्योंकि ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट को हम यहाँ पर रियल अकाउंट मानते हैं, तो यहाँ पर या फिर गुड्स अकाउंट होता है ये हमारा, तो इसको रियल अकाउंट मानते हैं। तो गुड्स आपके पास आ रहा है, इसीलिए आप उस गुड्स अकाउंट को डेबिट करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो ये भी गुड्स है, बी डिपार्टमेंट के पास आ रहा है, टू इंटरनल ट्रांसफर, आप बी में उसको डेबिट कर दीजिए 15,500। ओके, इस तरह से पहली एंट्री हो गई। ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं था, हमने रिकॉर्ड कर दिया, इसका इतना ही मतलब है। दिस हैज़ नॉट येट बीन रिकॉर्डेड, नहीं है तो आप कर लीजिए, इसका यही मतलब था यहाँ पर। अदर एक्सपेंसेस, कुछ कंबाइन एक्सपेंसेस दिए गए हैं, वो आपको खुद बाइफरगेट करने हैं और खुद मेंशन करने हैं। सैलरी है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, पी एंड एल पर आता है टू सैलरी। यदि वेजेस दिया होता तो हम ऊपर जाते, ट्रेडिंग अकाउंट में जाते। ओके, 28,000 रुपये सैलरी है और यहाँ पर आप इन दोनों की जोड़ लगा लीजिए। इसको और छोटा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, एक्चुअल रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको रेशियो निकालना ही हो रहा है तो इसका रेशियो आता है 3:5। ओके, कैसा? 3 को हम और आधा कर लेंगे और 10 को भी और आधा कर लेंगे, तो ये आपका रेशियो आ गया है 3:5। बट निकालना नहीं है, नॉट नेसेसरी है, आप इससे भी काम चला सकते हैं। दोनों की जोड़ आपने लगा ली 16 और आपकी सैलरी यहाँ पर दी गई है 28,000। देखिए 28,000 आप कैलकुलेटर पर लीजिए, 28,000 उसको डिवाइडेड बाय 16 कीजिए, मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे ए डिपार्टमेंट के लिए। उसी तरह से 28,000 डिवाइडेड बाय 16 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, तो ये आ गया आपका सैलरी
10,500 और 17,500। आप कैलकुलेटर पर जो भी फिगर आ रहा है वो अपने रजिस्टर पर लीजिए। ए डिपार्टमेंट में लीजिए 10,500 और बी में आएगा, आप चेक कर लीजिए 17,500। कैरिएज इनवर्ड आपको पता है ये खर्चा परचेसेस के हिसाब से बाइफरगेट होता है, अलोकेट होता है, और परचेसेस के हिसाब से एलोकेट होने की वजह से चूंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ऊपर आ जाइए, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखिए इनवर्ड कैरिएज इनवर्ड। ओके, कितने रुपीस दिए गए देखिए, 18,000 रुपये दिए गए हैं। ओके, और परचेसेस का आपको बाइफरगेशन करना है। परचेसेस का बाइफरगेशन नहीं समझ में आ रहा है तो ज़्यादा यहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। 8,000 हम एक जीरो ही उड़ाएंगे या फिर नहीं भी उड़ाए तो चलता है। 85,550 उसमें जोड़ेंगे दूसरा परचेस का फिगर 75,650, दोनों का जोड़ आ गया यहाँ पर, दोनों परचेसेस का 1,60,200। अब क्या करना है आपको, 18,000 लेने हैं, उसको 1,60,200 से डिवाइड करना है अपने कैलकुलेटर पर, और जो भी कुछ आपको कैलकुलेटर पर दिखाई दे रहा है उससे डायरेक्टली उसको मल्टीप्लाई करना है, और अमाउंट आएगी मल्टीप्लिकेशन की 84,550, क्योंकि ए का परचेसेस 84,550 है। यहाँ पर आगे 9,500। अब 18 में से आप 9,500 भी माइनस कर सकते हैं। इस तरह से 18,000 9,500 माइनस कर दिए तो 8,500 बनता है, और हम चेक कर लेंगे उतना ही आता है या नहीं। 18,000 डिवाइडेड बाय 1,60,200 इंटू 75,650। 75,650 क्या है, ये हमारा बी का परचेसेस है। ओके, आफ्टर परचेस रिटर्न डिडक्ट करने के बाद जो भी परचेस आपको दिखाई दे रहा है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में वो परचेसेस। ओके, तो ये आ गया 8,500, हमने फॉर्मूले से भी इसको चेक कर लिया है। एडवर्टाइजमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, P&L में आएगा टू एडवर्टाइजमेंट, और ये सेल्स के हिसाब से एलोकेट होता है। अब परचेसेस का काम हो गया आपका, सेल लगा लीजिए, 2 जीरो हम छोड़ देंगे ताकि कैलकुलेटर में फिगर लेते समय थोड़ी सी आसानी हो। तो 2,540 रुपये आ गए हमारे, 2,540 लीजिए। अभी हम लेंगे ये एडवर्टाइजमेंट 9,800 डिवाइडेड बाय 2,540। अभी हमने 2 जीरो छोड़े थे तो ए के भी आप सेल में से 2 जीरो छोड़ दीजिए, 1,524 आ रहा है समझ में, देख लीजिए। 9,800 इसको डिवाइड क्या किया, सेल की जो फिगर थी दोनों की उसको हमने कंबाइन किया और उसको मल्टीप्लाई किया ए डिपार्टमेंट की फिगर से 1,524 से। उसी तरह से आप करेंगे 18,000 एडवर्टाइजमेंट 9,800 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे आप 2,540 और मल्टीप्लाई करेंगे 1,016। यह हो गया आपका एडवर्टाइजमेंट का बाइफरगेशन। दोनों की जोड़ लगाकर देख लीजिए अपने कैलकुलेटर में फिर से एक बार, आपकी इसकी जोड़ भी मैच हो जाती है। 5,880 और 3,920 दोनों भी मिलकर आते हैं 9,800। एक चीज़ बीच में छूट गई आपकी, रेंट छूट गई, रेंट भी ले लीजिए। टू रेंट 21,000 रुपये का दिखाई दे रहा है आपको रेंट, देखिए। और रेंट को अलोकेट करने के लिए हमारे पास एक रेशो भी अवेलेबल है 2:5। 21,000 को डिवाइड करेंगे 2 और 5 दोनों की टोटल हो गई 7, मल्टीप्लाई बाय ए का अलोकेशन दिया है 2, 21,000 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 21,000 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ 5 आएगा, वहाँ पर 2 आएगा। ये आ गया आपका 6 और 15 21,000। ओके, उसके बाद दिया गया है जनरल एक्सपेंसेस, और जनरल एक्सपेंसेस के लिए कहा है आप सेल्स के हिसाब से उसको अलोकेट कर दीजिए। अब सेल्स की टोटल एक बार फिर से आप लगा लीजिए, 1,524 1,016। ओके, 1,524 यानी 2 जीरो उड़ा दिए यहाँ से 1,016 यानी 2 जीरो हमने फिर से उड़ा दिए। और जनरल एक्सपेंसेस 4th नंबर के एडजस्टमेंट में दिया है कि ये सेल्स के हिसाब से अलोकेट होगा। तो 6,000 डिवाइडेड बाय 2,540 मल्टीप्लाई बाय 1,524। इस तरह से 6,000 हमारा जनरल एक्सपेंसेस का खर्चा है, उसको डिवाइड करना है सेल्स की टोटल से, जिसके हमने 2 जीरो उड़ा दिए, और ताकि उसको छोटा हो सके, कैलकुलेटर में हमें दिक्कत ना आ सके। गुनीले हम उसको फिर से 2 जीरो जो उड़ाकर जो रकम आ रही है 1,524, उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आ जाइए फिर से 6,000। आपको एक्चुअल रेशो कहीं पूछे नहीं जा रहे हैं, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्टकट मेथड से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय करेंगे 2,540 और मल्टीप्लाई करेंगे 1,016। देखिए 3,600 रुपीज़
और 2400 रुपीज़। आगे पढ़िए आप, अकाउंट राइटिंग चार्जेस और बीच में हमारा एक इंश्योरेंस रह गया है। और इंश्योरेंस के लिए हमने पहले भी पढ़ के रखा कि इंश्योरेंस को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जो कि 6 नंबर के एडजस्टमेंट में हमें दिया गया है। और अकाउंटिंग चार्जेस तो एलोकेट होता नहीं है, तो दो चीज़ें वो दोनों भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। 2 इंश्योरेंस कितना दिया गया है देखिए 2100 रुपये, और 2 अकाउंटिंग चार्जेस, दोनों जनरल P&L में आएंगे 5500। तो यहाँ दूसरी एडजस्टमेंट भी आपकी पूरी हो जाती है। तीसरी एंट्री आपकी आ रही है यहाँ पे एडजस्टमेंट की कि डिस्काउंट रिसीव्ड 3600। एक लाइन हम छोड़ देंगे क्लोजिंग ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके, अब डिस्काउंट जो मिलता है आपको परचेसेस के हिसाब से मिलता है, और डिस्काउंट मिला है 3600। अब परचेसेस का रेशियो निकालना है, तो इतना गड़बड़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, दोनों को आप जोड़ कर लीजिए। 8455 और 7565, ये आ गया आपका परचेसेस 16020 रुपये का। आप इसको, इस फिगर को डिवाइड करेंगे, कहाँ पर डिवाइड करेंगे, 3600 रुपये आपका डिस्काउंट है, उसमें से आप डिवाइड कीजिए 16020 और मल्टीप्लाई कर दीजिए ए का जो परचेसेस है उससे 8455। एक जीरो आपने छोड़ दिया क्योंकि टोटल में भी आपने जीरो छोड़ा हुआ है। और अभी आ रहा है 3600 रुपये, डिवाइडेड करेंगे इसको 16020 और मल्टीप्लाई करेंगे 7565 से, तो ये आ गया 1900 और ये आ गया 1700। दोनों की जोड़ आपकी आती है 3600 की, 3600 की जोड़। डिस्काउंट भी हमारा इस तरह से एलोकेट हो गया है। अब हम 1 बाय 1 नीचे कौन से आइटम बचे हैं एक बार देखने की कोशिश करेंगे। जनरल एक्सपेंसेस हमारा हो गया है, एरिया हमको ले लिया है हमने रेंट के लिए, और उसके बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको इंश्योरेंस जो हम अलोकेट नहीं कर सकते, वो भी हमने यहाँ पर जनरल P&L में ले लिया है। पूरा प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सारी एंट्रीज हमारी हो चुकी है, बट आप इसको क्लोज कर दीजिए और देखिए नेट प्रॉफिट आता है या लॉस आता है। तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट पहले निकालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। क्रेडिट साइड की टोटल बड़ी है, डेबिट साइड से देखिए आप कैलकुलेटर से लगाइए। 2,05,200 में से माइनस करेंगे 1,39,850, और इस साइड में 1,42,800 में से आप माइनस करेंगे 1,13,250 रुपये। उसी तरह से ये नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट आप यहां पर ले लीजिए बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ₹65,350 और उस साइड में आ रहा है 29,550 रुपीज का। अब यहां पर आप नेट प्रॉफिट निकालिए दोनों डिपार्टमेंट का। नेट प्रॉफिट 67,250, क्रेडिट साइड में से आप डेबिट साइड की टोटल माइनस करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ गया 41,270 रुपीज़ का। और यहाँ पर लॉस आ रहा है शायद, आप एक बार चेक कीजिए। बी डिपार्टमेंट में लॉस हो रहा है आपको, तो उसका फिगर आप यहाँ लिखेंगे बाय नेट लॉस। ओके, 38,820 में से माइनस करेंगे आप 31,250 रुपीज़। तो इस तरह से नेट लॉस आ गया बी का भी आपका 7,570 रुपीज़ का। अब चूंकि आपको बी डिपार्टमेंट में लॉस आ रहा है यहाँ पर, तो उसको आपको जनरल P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा बी का लॉस। हम ये दोनों आइटम थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, आप भी अपने रजिस्टर में जहाँ पर जगह होगी उस हिसाब से इन दोनों को नीचे ले लीजिए, और उन दोनों के ऊपर आपको लॉस वहाँ पर मेंशन करना है। ओके, इंश्योरेंस 2100 रुपीज़, यहाँ पर आप लॉस मेंशन करेंगे टू नेट लॉस बी डिपार्टमेंट। ओके, बी डिपार्टमेंट का लॉस मेंशन कर दीजिए 7,570 रुपीज़ का बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र। अब नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र भी कर लीजिए थोड़ा सा, वहाँ पर डिपार्टमेंट ए की डिपार्टमेंट है जिसका हम प्रॉफिट यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं,
और वो आपको दिया गया है, देखिए हम यहाँ पर 41,270 रुपये का। तो ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया। अब जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट आ रहा है आपका, ओवरऑल नेट प्रॉफिट, ओके, उसको भी हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट ही बोलते हैं। तो ऊपर का जो था वो डिपार्टमेंटल नेट प्रॉफिट था, अभी जो आ रहा है आपका एक्चुअल बिजनेस का नेट प्रॉफिट आ रहा है। क्रेडिट साइड की टोटल में से आप डेबिट साइड की टोटल माइनस कर दीजिएगा। 26,100 रुपये का आपका नेट प्रॉफिट बनता है। क्या किया यहाँ पर हमने, ए का नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड में लिया, बी का जो नेट लॉस था हमने एक लाइन यहाँ पर बनाई और उसको हमने यहाँ पर ऊपर लिया डेबिट साइड में। उसी तरह से नीचे अगर आप देखते हैं तो इंश्योरेंस और अकाउंट राइटिंग चार्जेस हमने पहले से ही ले लिए थे। अभी हमारा जो नेट प्रॉफिट आ रहा है 26,100 रुपये का, मतलब एक लॉस का भी प्रॉब्लम यहाँ पर हमारा फोर्थ प्रॉब्लम हो चुका है। इसी तरह से जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थोड़ा नीचे हो गया था, उसको ऊपर खींचकर एक लाइन वहाँ पर एडजस्ट करना पड़ी। एक स्क्रीन पे सारी चीज़ें आपको दिखाई दे, इस हिसाब से ये कोशिश की जा रही है। तो आपको ये मेथड कैसी लगी आप मुझे बताइए। एक छोटे से एनिमेशन वीडियो के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहे। Thank you for watching this channel, this particular video. If you like this, press like button. अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपकी कोई क्यूरी हो, सारे जिनको डिपार्टमेंटल अकाउंट सीखना है उनके साथ शेयर कीजिए। आपकी कोई क्यूरी हो तो मुझे आप मेल कर सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में। कीप वॉचिंग माय चैनल।